प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में यूक्रेन संकट का जिक्र करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि हम शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं, हम न्यूट्रल देश नहीं है। इस मौके पर पुतिन ने आमंत्रण देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि शांति के प्रयासों के साथ दोनों देश है, हम यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहे हैं। हैदराबाद हाउस में पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन की बैठक में यूक्रेन का मुद्दा उठा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट के बाद लगातार दोनों देश चर्चा कर रहे हैं और शांति का रास्ता सबको मिलकर तलाशना होगा। कल से आपके डेलीगेशन के लोग अनेक मीटिंगों में व्यस्त रहे हैं और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुँचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बलेनो कार बस में घुसी, गैस पाइप फटने से लगी आग, बड़ा हादसा टला। दिल्ली के हरिनगर इलाके में आज सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब वीरेंद्र नगर स्थित दिल्ली हाट के पास एक बलेनो कार तमिलनाडु पुलिस की बस से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का आगे का हिस्सा बस में धंस गया और देखते ही देखते वाहन में आग भड़क उठी। टक्कर के बाद गैस पाइप फटने से आग और ज्यादा विकराल हो गई, जिसकी लपटें तेजी से बस तक फैल गई। आग लगने के बाद कार और बस दोनों में सवार लोग तुरंत वाहन से कूदकर बाहर निकले, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना सुबह 11:38 पर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर नियंत्रण पा लिया गया। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कार और पुलिस बस दोनों पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि बस स्टैंड और आसपास की संरचनाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई और उनके परखच्चे उड़ गए। घटना के दौरान पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त
दरादे शरद भास्कर ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार बलेनो कार ने बस को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। पुलिस हादसे के कारणों की गहराई से जांच कर रही है, जिसमें यह भी देखा जा रहा है कि चालक ने नियंत्रण क्यों खोया। लापरवाही, तेज गति या तकनीकी खराबी की स्थिति में आसपास मौजूद पेट्रोल पंप और घनी आबादी की वजह से ये एक बड़ा विस्फोटक हादसा बन सकता था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और वाहन चालक से पूछताछ कर रही है ताकि वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। दिल्ली क्राइम ब्रांच की WR2 टीम ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2017 के सनसनीखेज मात्र हत्या मामले के घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2020 में अदालत से मिली अंतरिम जमानत के बाद फरार हो गया था और बीते कई वर्षों से कानून की पकड़ से बचने के लिए नेपाल भाग कर रह रहा था। लंबे समय तक उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली, जिसके बाद अदालत ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था। क्राइम ब्रांच ने तकनीकी निगरानी और लगातार सर्विलांस के आधार पर आरोपी की गतिविधियों को ट्रेस किया और पता लगाया कि वह भारत नेपाल सीमा के आसपास आवाजाही कर रहा है। इसके बाद एक योजनाबद्ध ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें टीम ने नौतन रोड सोनौली में आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी स्थल नेपाल सीमा से बेहद निकट है, जिसके कारण टीम ने बेहद सतर्कता और रणनीति के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने नेपाल में शरण लेकर खुद को पहचान से छिपा रखा था और कई बार लोकेशन बदलता रहता था ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके, लेकिन तकनीकी विश्लेषण, लगातार खुफिया जानकारी और पुलिस टीम की सक्रियता के चलते उसकी गतिविधियों को सीमित दायरे में ट्रैक किया गया और अंततः उसे गिरफ्तार किया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।